प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रैलियां करने से पहले ममता बनर्जी के गढ़ कोलकाता में सुबह सुबह सैर पर निकले। प्रधानमंत्री हुगली नदी के किनारे लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। वहां पर मौजूद नाविकों से उन्होंने मुलाकात की, नाव की सवारी की, हुगली नदी के किनारे लंबा वक्त बिताया। पीएम मोदी ने प्रिंसेप घाट से नौका विहार किया। उन्होंने अपने हाथ में DSLR कैमरा लेकर हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु की बहुत सारी तस्वीरें भी खींची। नाव पर बैठकर पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने हुगली की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर बंगाली के मन में गंगा के लिए विशेष स्थान है। आप कह सकते हैं कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। प्रधानमंत्री मोदी हुगली नदी के किनारे जिन लोगों से मिले, उनका क्या कहना है, आइए उनकी बात आपको सुनाते हैं। आए वो एक हटाक पहुंच गए, नमस्कार हुआ, हाल चाल पूछे हम लोगों से, फिर नौका घूम टहल के फिर चले गए। क्या बातचीत की आप लोगों से? बातचीत बस यही पूछे आप लोग ठीक ठाक हैं? हम बोले हाँ ठीक हैं। कितने बजे आए हुए थे? करीब यही 6 साढ़े 6 बजे करीब। अचानक से? अचानक से। तो अचानक से प्रधानमंत्री को सामने देखते हुए आप लोग का क्या मतलब, हाँ, क्या फीलिंग्स हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे हम लोग भी हो गए कि अचानक कैसे यहाँ पे कोई कुछ नहीं और एकदम हटाक पहुँच गए। तो क्या देखे, क्या क्या किए यहाँ पर आके? कुछ नहीं, बस ऐसे नौका घूमे, सब हाल चाल जाने, देखे, टहले, बस चले गए। गंगा में भी वो हाँ, समय तक रहे? काफी समय, करीब आधा घंटा रहे। क्या देखे आप? प्रधानमंत्री अचानक से आए? अचानक से मैं यहीं बैठा हूँ तो देखो सर की मतलब गाड़ी रुकी और वो उस लोहे को फांद करके इधर आए और उसके बाद वॉक करने लगे। हम लोग देखे, मैं शौक हो गए भाई हमारे प्रधानमंत्री है, फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं भाई, उनको देखे हैं, कभी देखे नहीं थे, समझे ना। उसके बाद वो थोड़ा वॉक किए, वॉक करने के बाद फिर नाव का विहार किए। नाव का विहार करने के बाद आधा घंटा मोर दिन रहे होंगे, उसके बाद फिर वापस चले गए। क्या बातचीत हुआ कुछ? नहीं सर, हम लोगों को बात नमस्कार हुआ बस। बोले सर नमस्कार, कैसे हैं आप? वो बोले हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आए जब वॉक करने के लिए तो हम लोग बोला गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। बोलता मैं आता हूँ वॉक करके तो बात करता हूँ। तो उधर से किया, आगे से वॉक करके आने के बाद में फिर उसने बोट में गया, बोट से घूम आके हमने सर कैसे है सर? बोला मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हो? हमने हाँ ठीक है सर। तो बोला ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम कभी मिलूंगा, बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकलता हूँ, मेरे को जाना है। और इतने सारा बात हुआ, होने के बाद में चल गया। अब देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन भी लोगों से बात की, उनके मन में तो हमेशा के लिए एक छाप छोड़ दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। इलेक्शन कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राउंड 2 के लिए पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार पश्चिम बंगाल में ठिया गाड़ के बैठे हैं। संगठन पर शाह की पूरी नजर है। शाह बंगाल में ही मौजूद हैं और लोकल बीजेपी लीडर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने पहले फेज में बम्पर वोटिंग को बीजेपी के फेवर में बताया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी के बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल से बाहर से बंगाल को कंट्रोल करने के नैरेटिव का भी जवाब दिया। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा।